नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। लखनऊ अपनी शान शौकत, तमीज और तहजीब के लिए मशहूर है, लेकिन लखनऊ की कुछ जगहें बहुत ही डरावनी हैं, जहां किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती है। यहां की भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि लोगों ने खुद इन जगहों पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया है। ऐसे में अगर आपको लखनऊ की भूतिया जगहों के बारे में नहीं पता है तो ये खबर आप ज़रूर देखें, क्योंकि इन जगहों पर जाने अनजाने में भी जाना आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बलरामपुर अस्पताल की। ऐसा बताया जाता है कि बलरामपुर अस्पताल एक कब्रिस्तान पर बना है। यहाँ के लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखने का दावा करते हैं। यहाँ के मरीजों ने रात में अचानक रोने, कदमों की आहट या अपने कमरे के दरवाजे पर आने की दस्तक सुनी है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। यहाँ की एक कहानी ये भी है कि एक दिन रात में किसी मरीज का इमरजेंसी में ऑपरेशन करना था, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं थे। तभी नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए गई। फिर जब नर्स और डॉक्टर वापस आए तब तक उस मरीज का ऑपरेशन हो चुका था। अगला नंबर आता है बेगम कोठी का। कहा जाता है कि लखनऊ में बेगम कोठी स्मारक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 600-700 स्वतंत्रता सेनानियों की मौत का गवाह है। इन स्वतंत्रता सेनानियों की बेचैन आत्माएं आज भी बेगम कोठी के परिसर में वास करती हैं। इस ऐतिहासिक स्मारक में कई लोगों ने असामान्य आवाज़ों और आहट को महसूस किया है। तीसरे नंबर पर नाम आता है OEL हाउस का। OEL हाउस वाजिद अली शाह का औपचारिक निवास था। ऐसा माना जाता है कि भारतीयों द्वारा यहाँ कई ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया गया था और मारे गए लोगों के शवों को यहाँ के कुएं में फेंक दिया गया था। तब से मृत सैनिकों की भूत OEL हाउस के परिसर में मंडराते रहते हैं। एक कहानी के अनुसार कुलपति के बेटे की मृत्यु की अजीब घटनाओं के कारण कुएं को बंद कर दिया गया था। बड़ा इमाम बाड़ा। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि यह प्रसिद्ध स्मारक बड़ा इमाम बाड़ा भी अलौकिक शक्तियों के वश में है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी बिना गाइड के इस जगह को पता लगाने की कोशिश करता है वह इमारत में खो जाता है। जब बड़ा इमाम बाड़ा निर्माणाधीन था तो शहर में एक बड़ा अकाल पड़ा, जिससे कई लोगों की जान चली गई। इमाम बाड़ा के परिसर में बने तहखाना का इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारतीयों को बंद करने के लिए किया था। सिकंदराबाद, यह जगह भूतिया क्यों है? इसके पीछे की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसके बारे में पुराने जानकारों का कहना है कि यहाँ करीब 2300 भारतीयों को 72 ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। इसके बाद अंग्रेजों ने शोक संतप्त परिवारों को मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया था। सिकंदराबाद में वीर भारतीयों के शवों को खुले में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। गिद्ध लाशों को नोच नोच कर खाते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ मुर्दों की आत्माएं घूमती हैं और रात में खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। रेलवे क्वार्टर। रेलवे क्वार्टर का एक घर बिल टर्नर को आवंटित किया गया था, जो अवध रोहिलखंड रेलवे के मुख्य अभियंता थे। उन्होंने एक खूबसूरत युवती से खुशी खुशी शादी कर ली। हालांकि जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का विवाहेतर संबंध है तो उसने दोनों प्रेमियों और बाद में खुद को उसी घर में मार डाला। यहाँ के लोगों का कहना है कि रेलवे क्वार्टर में आज भी टर्नर की आत्मा का साया है। स्थानीय लोगों ने एक लंबे गोरे आदमी को क्वार्टर में घूमते देखा है और घर से अजीब सी आवाज़ें भी सुनी हैं। अगला नंबर है निराला नगर का। लखनऊ का निराला नगर इलाका प्रेत बाधित माना जाता है। निराला नगर में निर्मला कॉलोनी शमशान घाट पर 1960 में बना। यहाँ रहने वाले लोगों ने डरावनी आवाज़ें और भूत देखे। रात में बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी। यह भी माना जाता है कि यहाँ की आत्माएं
यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को परेशान करती हैं। इन जगहों पर रात के समय में अकेले जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।